वीर की रक्षा कैसे करें? चलिए हम समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ अपने गुरुकुल में अनेक शिष्यों को शिक्षा देते थे। वे न केवल वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, बल्कि आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य के महत्व को भी भली भांति समझते थे। उनके गुरुकुल में अनेक राजा महाराजाओं के पुत्र भी शिक्षा ग्रहण करते थे। उनके शिष्यों में सबसे प्रतिभाशाली और तेजस्वी बालक का नाम आर्यन था। वह अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और संयमी था। गुरु वशिष्ठ उसे विशेष रूप से स्नेह करते थे, क्योंकि उसमें संयम, त्याग और आत्मनियंत्रण की अद्भुत क्षमता थी। वे सदैव अपने शिष्यों को वीर की रक्षा का महत्व समझाते और कहते, वीर केवल एक द्रव नहीं है, बल्कि यह आत्मशक्ति, मानसिक बल और आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार है। जो इस ऊर्जा की रक्षा करता है वह महान बनता है, और जो इसे व्यर्थ करता है वह दुर्बल और कायर बन जाता है। आर्य ने इस उपदेश को अपने जीवन का आधार बना लिया था। समय बीता, आर्यन युवा हुआ और उसका यश पूरे राज्य में फैल गया। राजकुमारों तक इसकी विद्वता और तपस्वी जीवन की चर्चा सुनने को मिलती थी। लेकिन युवावस्था में शरीर और मन अनेक प्रकार के आकर्षणों और विकर्षणों से गिर जाता है। एक दिन पास के राज्य की राजकुमारी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सुंदरी अपने पिता के साथ गुरुकुल आई। उसने जैसे ही आर्यन को देखा, उनकी विद्वता और तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावशाली हो गई। वो मन ही मन उसे चाहने लगी। उसने पिता से कहा, पिताश्री, मैं आर्यन से विवाह करना चाहती हूँ। राजा को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था कि आर्यन एक संयमी और ब्रह्मचारी है। फिर भी उन्होंने अपनी पुत्री को अनुमति दे दी और कहा कि आप स्वयं आर्यन से बात करें। राजकुमारी ने एक दिन आर्यन से मिलकर कहा, आर्यन, तुम न केवल विद्वान हो, बल्कि एक महान योद्धा भी। मैं तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। आर्यन मुस्कुराया और विनम्रता से उत्तर दिया, राजकुमारी, मैं अपने गुरु की शिक्षा के अनुसार संयम का पालन करती हूँ। मेरी साधना का एक ही लक्ष्य है, आत्मशक्ति और आत्मज्ञान। सांसारिक सुख मुझे मोहित नहीं कर सकता। राजकुमारी ने बहुत प्रयास किया, सुंदर वस्त्र पहने, मधुर वचन बोले, लेकिन आर्यन अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने आर्यन को बुलाया और कहा, वत्स, क्या तुम्हारे सामने मोह और प्रलोभन की परीक्षा भी आई है? क्या तुम्हें कभी क्षण भर के लिए विकार उत्पन्न हुआ है? आर्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, शरीर और मन को वश में रखना कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति अपने वीर की रक्षा करता है वह इन प्रलोभनों से बच सकता है। मैंने आपकी शिक्षा का पालन किया है और अपने विचारों को कभी असीमित नहीं होने दिया है। गुरु वशिष्ठ प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुमने स्वयं पर विजय पाई है। यह वीर केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का भी बल है। जो इसे बचा कर रखता है वह दीर्घायु, बुद्धिमान और शक्तिशाली बनता है। समय बीता और आर्यन महान ऋषि बना। उसकी साधना और स्वयं की शक्ति के कारण उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। राजा और प्रजा सभी